भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी कहते हैं कि मेरे जो हृदय के जलन है वह बिना श्री राम के चरणों के दर्शन के बिना नहीं जाएगी। इसके बाद ही मैं कुछ कार्य को करने में सक्षम हो पाऊंगा। आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जाऊं, अपने प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करूं और उन्हें मनाकर वापस अयोध्यापुरी लाऊं। ऐसा भरत जी सभी सभासदों से जो सभा में विद्यमान हैं, माता, गुरुदेव, मंत्री और प्रजाजनों से कहते हैं। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषय विष दागे, लोग वियोग विषम विष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सभी को प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से सने हुए हों, पगे हुए हों। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु और नगर के जो सब नारी नर थे वह भरत को स्नेह और बहुत ही व्याकुल देखकर सब कहते हैं और भरत जी की सराहना करते हैं कि यह राम का, श्री राम का प्रेम ही साक्षात भरत के रूप में मूर्तिमान है। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई माति कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी आपको प्राणों के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह निश्चित ही मंद बुद्धि होगा, ऐसा लोग कहते हैं। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। आहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती है, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। लोग कहते हैं कि जो आपको इस प्रकार से दोषी ठहरेगा वह अपने पुरखों के समेत 100 कल्पों तक नरक में वास करेगा। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपको बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। इस प्रकार वहाँ के नर नारी कहते हैं। भासब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। जब लोगों ने यह सुना कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, तब लोगों का जो आनंद था वह उसका पारावार नहीं था, उसका बखान नहीं किया जा सकता है। उनके हृदय में जो आनंद की सीमा है, आनंद की लहरें उफान मार रही थी और
जिस प्रकार से चातक जब बादलों की आवाज़ सुनकर आनंदित होता है, उसी प्रकार लोग आनंदित हो रहे हैं और सभी के भरत प्रिय लगने लगे। सबके प्राणों के समान भरत प्रिय लगने लगे, उन्हें हितैषी लगने लगे। मुनि ही बंदी भरत ही सुरनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, शीलु स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्वभाव और स्नेह की सराहना करते हुए सब अपने घर जा रहे हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साज ही साजू। जही राखई रहूं घर रखवारी, सो जानई जनू गर्दनी मारी। सब आपस में यही बात करते हैं कि आज तो बहुत बड़ा काज हो गया और सब चलने की तैयारी करने के लिए अपने घर की ओर जाते हैं ताकि कल सुबह चला जाए। और यदि किसी को घर में रखवारी के लिए छोड़ने की बात की जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी गर्दन काट दी गई हो। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता है। जरऊ स्व संपत्ति सदन सुख, सुहद मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर साजही वाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर कीन विचारू, नगर बाजी गज भवन भडारू। भरत जी ने घर में जाकर यह विचार किया कि हमें सवेरे चलना है, लेकिन जो घर में नगर हैं, जो घर में नगर में घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि है, उसका क्या किया जाए। तब संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणामन मोरी भलाई, पाप सिरो मन साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उनकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। भरत जी को राजकोष की चिंता हो रही है कि उन्हें पता है कि राज्य के जो मालिक हैं वह श्री राम हैं। तो आगे करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देखिन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपन हूँ निज धर्म न डोले। तब सेवक का वही धर्म होता है जो हमेशा स्वामी के हित में कार्य करे। तब भरत जी ने कुछ ईमानदार सेवकों को, ऐसे सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी अधर्म, अपने धर्म से डिगने वाले नहीं थे। उन्हें बुलाया और उन्हें समझाया। कही सब मरम धर्मो भल भाखा, जो जहि लायक सोत ही राखा। करी सब जतनी राखी रखवारे, रामू मातु पही भरत सिधारी। भरत जी ने उन सबको भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उस काम पर नियुक्त किया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को सब भरत जी ने समझाया। इसके बाद वह राम जी की माता कौशल्या के पास गए। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान।
कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह की सुजान भरत जी ने सब माताओं को आर्त और दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने के लिए तथा सुखासन यान सजाने के लिए कहा, जिससे माताएं भी प्रभु से मिलने के लिए वन में जा सके। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।